ये फिल्म एक मजबूत मगर अंदर से टूटी हुई औरत की कहानी से शुरू होती है। लूज जो बज़ाहिर एक कामयाब वकील है, बड़े केस जीतती है, तारीफें समेटती है। तो फिल्म के शुरू में हमें सबसे पहले फिल्म के मरकजी खातून किरदार लूज नजर आती है, जो कि एक कामयाब वकील है। वो एक बड़ा केस जीत चुकी होती है, इसलिए सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं कि अचानक किसी ने इससे पूछा, तुम ज़हीन भी हो, होशियार भी हो, फिर भी सिंगल क्यों हो? तब वो दिल ही दिल में कहती है कि मैंने खुद को इतना मसरूफ कर रखा हुआ है ताकि मैं इस शख्स को भूल सकूं। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि लूज को न्यूज से पता चलता है कि एक एनिमेशन फिल्म के डायरेक्टर का इंतकाल हो गया है, और वो डायरेक्टर की याद में एक ओनली यस्टरडे नाम की नुमाइश लगाई गई है, जहां हर जगह लिखा था सनी डे, क्लाउडी डे और रेनी डे। ये देखकर लूज को कुछ याद आया और वो सीधे नुमाइश में आ गई। वो तमाम चीजें देख रही थी कि अचानक इसकी नजर अपनी बहुत पुरानी डायरी पर पड़ी, जो इसने स्कूल के वक्त खो दी थी। इसलिए वो बहुत ज्यादा शौक में आ गई, और जब वो अपनी डायरी उठाने वाली होती है तो वहां काम करने वाले अंकल ने इसे रोक दिया। इन्होंने कहा, यहाँ कुछ भी छूना मना है। लूज ने कहा, लेकिन ये डायरी मेरी है। तो फिर वो कहते हैं कि आप इंतजार करें, जिसने ये डायरी यहाँ रखी है, मैं इससे बात करता हूँ। लूज अब गहरी सोच में चली गई और दिल ही दिल में कहने लगी कि मेरी ये पुरानी डायरी सिर्फ एक शख्स से मुतालिक है, जो मेरा एक तरफा मोहब्बत था। सीन कट हुआ और अब हमें माजी का मंजर दिखाया गया, यानी ये साल 1998 है, जहाँ लूज अपने अब्बू से फोन पर बात कर रही थी कि अब्बू, आप घर वापस कब आएंगे? अब्बू ने कहा, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा मेंढक रेनकोट भी जरूर लाऊंगा। लेकिन तभी सीन कट हुआ और पता चला कि लूज के वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो गलती कर बैठे थे, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वहाँ मशीनरी की खराबी की वजह से एक हादसा हो चुका था। इसलिए लूज की माँ सदमे में बहुत शिद्दत से रोई। अगले मंजर में हम देखते हैं कि लूज और इसकी माँ मदद के लिए फैक्ट्री के मालिक के घर जाती हैं, जहाँ किसी की शादी हो रही है। माँ ने फैक्ट्री के मालिक की बीवी से बात की कि मेरे शौहर आपके शौहर के लिए काम करते करते मर गए, इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी। लेकिन वो औरत इनकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है और इन्हें काफी कुछ कहकर वहां से धकेल देती है। दूसरी तरफ लूज जो अकेली बैठी थी, तभी इसके पास शेंग नाम का बच्चा आया, जो इस फिल्म का मरकजी किरदार है। लूज को अपने साथ खेलने के लिए ले जाता है और फिर लूज को फूलों का ताज भी पहना देता है, जैसे कि दोनों शादी कर रहे हो। इस लम्हे की वजह से लूज को शेंग पसंद आने लगा, लेकिन तभी कुछ बच्चे आए जिन्होंने शेंग को तंग करना शुरू कर दिया। तो लूज किक मार कर इन बच्चों को शेंग से दूर कर दिया, यानी शेंग को बचा लिया। लेकिन तभी लूज की माँ यहाँ आ गई और इसने लूज को डांटा कि तुम इस लड़के के साथ क्यों खेल रही हो? क्या तुम्हें पता है कि ये लड़का कौन है? और फिर इसी वक्त लूज को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। लूज बहुत जोर से रोने लगी। तभी शेंग की मामा भी शेंग के पास आ गई। बच्चे झूठ बोल देते हैं कि वो लड़की शेंग को तंग करके गई है, लेकिन शेंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसे लूज को जाते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विलन का पहला तारुफ होता है। इसके बाद हम कहानी को थोड़ा आगे से देखते हैं, यानी कि ये 2008 है, जहाँ लूज हाई स्कूल में आ चुकी है और नोट्स बोर्ड पर टॉप 20 लिस्ट में अपना नाम देख रही है। वो 10वीं पोजीशन पर थी कि अचानक एक टीचर आए और नोटिस बोर्ड की लिस्ट बदलने लगे, जहां पहली पोजीशन पर शेंग का नाम आ गया, जिसकी वजह से रोज अब 11वीं पोजीशन पर आ गई। इसलिए वो उदास होने लगी। स्टूडेंट बातें करने लगे कि शेंग वो लड़का है जो हाल ही में दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। वो बहुत जहीन, होशियार, अमीर और खूबसूरत भी है। तब लूज कुछ ना बोली, क्योंकि नाम और सरनेम से वो पहचान चुकी थी कि यही वो बचपन वाला लड़का है जो मुझे पहले तो पसंद आया था। चलो अब आगे मंजर में देखते हैं कि लूज घर जाते ही अपना टेस्ट पेपर छुपा देती है, लेकिन वो फिर भी गलती से इसकी माँ को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी अम्मी लूज को बहुत डांटती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी ट्यूशन फीस भी देती हूँ, लेकिन तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं। तब लूज परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं एक दिन नंबर तब लूज परेशान हो जाती है, कहती है कि मैं एक दिन जरूर कुछ करके दिखाऊंगी। चलो अब अगले मंजर में हमें स्कूल की असेंबली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूज जल्द जल्दी दौड़ती हुई आ रही है, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। फिर टीचर ट्रांसफर स्टूडेंट यानी शेंग को स्टेज पर बुलाने लगे स्पीच देने के लिए, क्योंकि जब कभी किसी की पहली पोजीशन आती है तो इससे स्पीच देनी होती है। लूस ने यहाँ शेंग को काफी अरसे बाद देखा। वैसे शेंग अपनी स्पीच में कहता है कि सब स्टूडेंट की जिंदगी में इम्तिहान नाम की एक दीवार होती है, जिसे हमें पार करना होती है, तब जाके हम अपना अच्छा मुस्तकबिल देख पाएंगे। सबको स्पीच पसंद आई और तालियां बजाने लगे। वही लूस सबसे ज्यादा खुश थी, इतने अरसे बाद अपने क्रश शेंग को अपने स्कूल में देखकर। स्क्रीन बदल गई और लूस चुपके से शेंग को देखने लगी। वो देख रही थी कि शेंग कौन सी क्लास में होता है, कब पियानो बजाता है और कौन सी किताब पढ़ रहा होता है। जब शेंग इसके सामने से गुजरता है तो लूज का दिल तेज से धड़कता है। लूज अक्सर इसी जगह बैठा करती थी जहाँ शेन पढ़ता था, और दूर से इसे देखती थी। जब शेन चला जाता है तो लूज अपना चेहरा छुपा लेती है। अगले सीन में हमें लूज के स्कूल की छत पर दिखाई देती है। वहाँ वो दीवार पर अपनी पसंदीदा एनिमेशन मूवी का डायलॉग लिखती है,
तुम्हें सनी डेज पसंद है, क्लाउडी डेज या फिर रेनी डेज? तभी शेंग भी वहां आ जाता है, जैसे देखकर वो छुप जाती है। शेंग जब दीवार पर ये सब पढ़ता है तो वो अपना जवाब लिख देता है, रेनी डेज। और जो एनिमेशन मूवी है यानी ओनली यस्टरडे, वो इसके लिए भी पसंदीदा है। लूज बहुत खुश होती है कि शेंग ने इसके सवाल का जवाब दिया। फिर बस होता क्या है, दोनों ऐसे ही दीवार पर लिखते रहते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों की बहुत सी चीजें एक जैसी थी। मतलब दोनों की पसंद बिल्कुल मिलती जुलती थी, लेकिन शैंक को अभी तक मालूम नहीं हो सका था कि वो लड़की कौन है जिससे वो बात करता है। लूज रोजाना शैंक को फॉलो करती है, हमेशा इसके आसपास रहती है, लेकिन शैंक को कभी इसका एहसास नहीं होता। अगर शैंक को 3 चम्मच से खाना खिलाने की आदत थी, तो लूज भी 3 चम्मच खाना सीख लिया। वैसे एक दिन हमें स्कूल प्ले दिखाया जाता है जहाँ लूज बैकग्राउंड एक्टर है, यानी वो दरख्त बनी हुई है, और हीरोइन का नाम था जनियान। वो है जो शेंग की तरह एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखती थी, और काफी खूबसूरत होने की वजह से स्कूल में काफी फेमस भी थी। वैसे जनिया को गाना था, लेकिन इसने टीचर से कहा कि मैं बगैर म्यूजिक के गाना नहीं गा सकती, इसलिए ब्राय अकरम आप शेंग से कहें कि वो मेरे लिए पियानो बजा दे। दरअसल यहाँ को शेंग भी पसंद है। टीचर शेंग को स्टेज पे बुला लेती है, तो इस वक्त लूज को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इसका क्रश किसी और लड़की के लिए पियानो बजा रहा है। इसलिए लूज टीचर से बोलने लगी कि मैम, यह तो इनफेयर हो गया। यानी कि सिर्फ जिया को गाना गाने की इजाजत क्यों दी जा रही है, जबकि हमारा भी गाने का ऑडिशन होना चाहिए। सब लड़कियां भी कहने लगी हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, क्योंकि सब जिया से जल रही थी। तब टीचर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी ऑडिशन ले लेती हूँ, सबसे पहले तुम गाना गा कर दिखा। लूज पूरे एतमाद के साथ आ गई, लेकिन जब इसने गाना शुरू किया तो इतना बुरा गाती कि सब लोग लूज पर हंसने लगे। लूज को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसकी ये बेइज्जती इसके क्रश यानी शेंग के सामने हुई थी। टीचर ने लूज से वापस पीछे जाने को कहा, तो लूज पीछे हट गई और अपना चेहरा छुपाने लगी। इस दौरान जानिया गाना गा रही थी और शेन पियानो बजा रहा था। फिर अगले दिन फाइनल परफॉर्मेंस थी, और सबने अच्छे से अपना काम मुकम्मल किया। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो फौरन लूज के दोस्त ने शेन का नाम जोर से पुकारा और कहा, मुझे तुम पसंद हो। फिर सब हलचल मच गई और लोग कहने लगे, क्या ये एतराफ मोहब्बत है? बाहर खड़े लड़के भी जल्दी से स्टेज पर चढ़कर अंदर आ गए। सब शेन से कह रहे थे हाँ कह दे, मगर शेन ने माजरत करते हुए माफ करना वो बोला और चला गया। मतलब ये कि इसने लूज की दोस्त को ठुकरा दिया। लूज की दोस्त सदमे में आ गई और जमीन पर गिर गई। फिर लूज ने समझाया कि अगर मैं भी अपने जज्बात का इजहार करूंगी तो मुझे भी वैसे ही ठुकराया जाएगा। अब लूज अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश कर रही थी। बाद में वो कहती है कि तुम्हें अचानक से इससे दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी सबके सामने। तो दोस्त ने जवाब दिया कि कम अज कम इसने हिम्मत दिखाकर जो महसूस किया वो कह दिया, इसलिए अब वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही है, जैसे कि इससे इसकी कोई तवक्कुआत नहीं है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी शेंग को खुफिया तौर पर पसंद करती हो, पर ये बात कभी हिम्मत करके शेंग को बता नहीं पाओगी। तो तब लूज चुपचाप बैठी रही, क्योंकि यही सच था। खैर, अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन लूज ने हिम्मत की शेंग से बात करने की, पर शेंग को इसका ड्राइवर लेने आ गया, जिसकी वजह से वो चला गया। और इस दिन के बाद लूज फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। फिर जब रोज की तरह वो अपनी डायरी लिख रही होती है तो शेंग के बारे में, तब भी बारिश शुरू हो गई, जिसे देखकर लूज जल्दी से यहाँ से भाग गई। जानिया, जो लूज की क्लासमेट है, समझ नहीं पाती आखिरकार लूज को क्या हुआ है। वैसे लूज परेशान है, क्योंकि बारिश की वजह से सारी शेंग और इसके लिखे हुए बातें मिट गई थी, इसलिए लूज रोने लगती है। तभी शेंग भी यहाँ आ पहुंचा, देखकर वो चुप भूल जाती है। फिर शेंग भी रोने लगा, क्योंकि अभी इसे मालूम नहीं था कि वो किससे खुफिया बातें करता है। बस वो इस लड़की को पसंद करने लगा था। लूज सोचती है कि मैं शेंग के सामने जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती, और यूं दोनों ऐसे ही रह जाते हैं। खैर, अब हमें दिखाया जाता है कि लूज वापस क्लास में आई तो पता चला कि इसकी डायरी गायब है। लूज बहुत परेशान होती है कि आखिर मेरी डायरी कहाँ गई, और जानिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डायरी इसने चोरी की है, क्योंकि डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था कि शैंग को क्या पसंद है और क्या नहीं। जो लूज सच पर शैंग से बातें करती थी वो सब भी डायरी में लिखी हुई थी। खैर, अगले सीन में हमें देखते हैं कि लूज जब रोज की तरह शैंग को देखने आई होती है तो पता चलता है कि इस बार जानिया शैंग के साथ है, क्योंकि अब वो शैंग की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। डायरी का इस्तेमाल करते हुए यानी शैंग को ये बता करके मैं वही छत वाली लड़की हूँ, जो बात फिलहाल लूज को मालूम नहीं। लेकिन बस इसका दिल बहुत टूट जाता है जब वो दोनों को साथ देखती है। स्कूल में सब बातें करने लगे कि जानिया और शैंग दोनों परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन दोनों अमीर हैं और खूबसूरत भी। ये सब सुनकर लूज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि लूज का दिल टूट जाता है। इसलिए पहले तो वो कई दिन इससे बात के सदमे में रही, लेकिन फिर फैसला करते कि अब मैं शैंग को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। फिर इसने वाकई ऐसा किया, यानी दिन रात सिर्फ पढ़ाई करती रही ताकि पहला नंबर ले सके। अब वो शैंग के बारे में भी सोचती ही नहीं थी, जबकि शैन आराम से जानिया को
अपडेट कर रहा था और फिर जब आखिरकार नतायज आए तो पता चला कि इस बार फर्स्ट रैंक लूज आई है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई, लेकिन शैंग इस बार 23वें रैंक लेकर आया था, जो देखकर लूज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सब लूज को मुबारकबाद दे रहे थे, तो फिर लूज की दोस्त बताने लगी कि शैंग और जानिया दोनों इंट्रेंस इम्तिहान नहीं देंगे, बल्कि दोनों साथ में बैरून मुल्क पढ़ाई करने जा रहे हैं। दोनों ही अमीर खानदान से, इसलिए इनके लिए बैरून मुल्क पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक कि कॉलेज का इंट्रेंस इम्तिहान देना भी जरूरी नहीं। तो तब समझ जाती है कि अब मैं शैंक से और भी ज्यादा दूर हो जाऊंगी, यानी अब मैं इसे दूर से भी नहीं देख पाऊंगी।